राणा साहब, सवाल आपसे है कि सीमा को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, सीमा को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान से भी आ रही हैं। यह भी बताया गया कि उसके और भी 3-4 ऐसे बॉयफ्रेंड थे जो पाकिस्तान में थे। एक का नाम एजाज भी निकला है। तो आपने भी, अगर आप पाकिस्तान में पत्रकारिता करते हैं तो जमीन से जुड़ी हुई इन चीजों पर नजर आपकी भी होगी। बहुत शुक्रिया के राणा साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में हमारे लिए ये कोई इतना अहम केस रहा ही नहीं है और ना है ही है कि हम इस एक बेबुनियाद किस्म की और एक लड़की जो है वो चली गई तो हम उसको बुनियाद बना के तो अपनी सारी एनर्जियां, अपने सारे मामलात उठा के तो इसकी तरफ लगा दें कि ये इसके बॉयफ्रेंड कितने थे, इसके कौन सा बॉयफ्रेंड, इसका नाम क्या था, कौन सा बॉयफ्रेंड इस वक्त अभी मौजूद है। ये हमारे लिए ये मायने नहीं रखते हैं, ना हम इस तरह की यही तो सबसे रिपोर्टिंग करते ताज्जुब की हैं। बात है। अच्छा, राणा दूसरी बात, साहब, बिल्कुल ये ताज्जुब की बात है। दूसरी बात ऐसे में जब सीमा हैदर आपके हिंदुस्तान, लिए। हाँ नहीं, पहले मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। ये इसलिए जी ताज्जुब जी की जी बात है कि जब सीमा हैदर हिंदुस्तान में आती है, वो सवालों के तमाम घेरों में आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद भी वो बड़े चैन से रहती है, उसके चेहरे पर कोई सिकन, कोई चिंता कुछ नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के चेहरे पर भी कोई नजर नहीं आता है। आप भी कह रहे हैं हमारे लिए मामूली सी चीज है। फिर इसके पीछे की कहानी को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, इसका जवाब मैं आपको वन लाइनर देता हूं कि के राणा साहब, कि जो आप कहानी को समझना चाह रहे हैं ना, तो जो कहानी का किरदार है वो इस वक्त आपके पास है, वो इस वक्त हिंदुस्तान में है। तो इस कहानी को समझने बिल्कुल के लिए आपको उस किरदार से राणा राब्ता करना साहब, होगा। कहानी का किरदार आपको उस हमारे किरदार पास से है। ये पूछना होगा। कहानी का किरदार हमारे पास है, लेकिन इस कहानी का प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर सब पाकिस्तान में है। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको गुजारिश ये कर दूं, आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि उसके पास यूएई का पासपोर्ट भी है। तो बिल्कुल पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि यूएई का पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूएई के सिटीजन के अलावा पूरी दुनिया में गोल्डन वीजा आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन आप पासपोर्ट ले ही नहीं सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको ये कहां से इंफॉर्मेशन मिली है, ये सही है या गलत है, ये आप उसके बेहतर पास तरीके जो से जान सकते पासपोर्ट हैं, मिले बता हैं, सकते हैं। उसके पास से अब जो पासपोर्ट मिले हैं, अब उन्हीं से मिली है ये जानकारी। देखें राणा साहब, थोड़ी सी रिसर्च तो यार कर लिया करें। ये तो पता कर ले कि यूएई का पासपोर्ट बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। थोड़ा सा नहीं, आप अभी अभी हम अपने रिसर्च प्रोड्यूसर को इसीलिए बोल तो दें, आपको तो बैठाया जरा है ना पता तो महाराज। कर लें। इसीलिए तो आपसे आपका पता तो पक्ष कर जान लें रहे हैं कि हम। यूएई का पास। अच्छा, अब गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि आपने जितने भी सवाल करने हैं या जो भी आपने कहा कि वो सवालों के घेरे में है, बिल्कुल घेरे में है, आप उनसे सवाल कीजिए। आपकी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आप उनसे सवाल कीजिए कि जनाब हमें बताएं कि ये जो आ गई है हमारे पास, जो आईएसआई की एजेंट है, ये कैसे आई है। आप बीएसएफ से सवाल करें, आप अपने जो आपके बॉर्डर फोर्स है, आप उनसे सवाल करें कि ये कैसे क्रॉस होके आ गई है। हमारे लिए ये इतना अहम टॉपिक ही नहीं है कि जिसपे हम जाएं कि जी इसके बॉयफ्रेंड कितने हैं, इसके रहना सहना कैसा था। हाँ, ये दुख जरूर है कि वो एक जाते जाते अपने बच्चों को भी साथ ले गई है, जो जब जिन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। तो मेरी तो सजेशन यही है कि आप अपने टेलीविजन के जरिए अपनी मुतलका गवर्नमेंट को ये तो कहें आप कि ये इसकी कहना जल्द अज चाहते हैं कि जल्द, हिंदुस्तान में जल्द बच्चे अज हैं तो जल्द। उनका भविष्य खतरे में है, और पाकिस्तान में होते तो उनका बड़ा उज्जवल भविष्य होता, जिस पाकिस्तान का खुद का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। देखें, डेफिनेटली डेफिनेटली बच्चे जहां जिस मुल्क में पैदा होते हैं, उनका मुस्तकबिल उस मुल्क से ज्यादा बेहतर कहीं पे भी नहीं हो सकता। ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आप अगर आप यहाँ पे टेलीविजन पे बैठे हैं और आप कल को उठ के पाकिस्तान आ जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, तो आप डेफिनेटली ये सोचेंगे कि मेरे लिए हिंदुस्तान जो है वो सबसे बेहतर जगह है, दूसरा मुल्क नहीं है। तो यही बात मैं भी यही कर रहा हूँ कि बच्चों, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट इशू ही नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये टीआरपी लेने की खातिर इस इशू बिल्कुल को नहीं, छोड़ा क्यों नहीं जा टीआरपी रहा है, नहीं, या इसको टीआरपी खत्म नहीं, क्यों नहीं ये कर रहे आप। सुरक्षा का विषय है। और सवाल इसलिए आपसे हो रहा है कि आप लोग उसको लेकर चिंतित क्यों नहीं है। आपके मुल्क की नहीं एक है ना, महिला देखिए, हिंदुस्तान आ जाती हम है चिंतित, और आप उसको हम लेकर चिंतित ही नहीं है। हम चिंतित। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान के कानून में एक चीज शामिल है जो शायद आपके कानून में भी है, कि जब एक बच्चा या बच्ची बालिग हो जाती है तो वो अपनी मर्जी की मालिक बन जाती है। उसमें उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, कोई उसकी जिंदगी में अमल दखल नहीं दे सकते हैं। तो यही हाल हमारे यहाँ है। वो बालिग है, उसके बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से चाहे हिंदुस्तान में शादी करे, चाहे वो अफगानिस्तान में करे, हमारा उसे क्या सवाल लेना देना है। सवाल और यहां पाकिस्तान बालिग या क्यों उसके नाबालिग का लिए, नहीं है राणा पाकिस्तान साहब। क्यों उसके सवाल लिए बालिग या चिंतित होगा। नाबालिग का नहीं है। सवाल उसके सवालों से है। जिन बातों का वो जवाब दे रही है, उनसे सवाल पैदा हो रहे हैं।
वो कहती है कि मैं जब वहां से चली थी 70,000 रुपए थे, अब उसके पास 70,000 रुपए कहां से आए? वो कहती है कि मकान बेच दिया मैंने अपना। आप बेहतर जानते होंगे कि आखिर देखिए, क्या क्या मकान पाकिस्तान बेचने में का महिलाओं को इतनी छूट है कि वो संपत्ति में इतना दखल रख सकती हैं कि अपने पति राणा को बिना बताए वो अपनी संपत्ति बेच दे? के राणा साहब, उसके शौहर जो है ना, उसके शौहर हैं जो सऊदी हम्म। अरब में हैं। हम्म। ये उनका कहना है कि उन्होंने अपना जो घर है, जो उन्होंने लेके दिया उसको, हम्म। उसने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद उसके पास पैसे आ गए। अब पैसे लेके वो चाहे दुबई में जाए, चाहे हिंदुस्तान में जाए, नेपाल में जाए, भूटान यही में तो जाए, यही श्रीलंका इसीलिए में तो जाए, मेरा हमारा सवाल है ना कि उससे क्या आप लेना लोग देना? चिंतित क्यों नहीं है कि आप ही के मुल्क क्या की एक क्या महिला अब नेपाल से अपना हमारे लिए पासपोर्ट बनवा लेती है, हमारे दुबई वो लिए चली जाती है। तो के वो एक उनका राणा साहब पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है, ये वाला। जी, इसमें जो उनका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 1 जनवरी 2002 की, और ये इशू होता है 2022 में। ये देखिए, ठीक है। जूम करके एक बार दिखाइएगा, मैंने उस पर गोल घेरा भी किया हुआ है। जब वो इशू होता है तो वो 2022 में होता है कि आखिर ये 2022 में बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसको आप बेहतर समझते होंगे कि क्या ये कार्ड इतने दिन बाद बनवाया जाता है या जन्म के समय पर बनवाया जाता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, नहीं, आपके मुल्क की क्या प्रोसेस है आप इसको मुझे लेकर? ये बताएं कि आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, ये उस वक्त बनता है जब बंदा या बच्चा या बच्ची बालिग, उसकी उम्र पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल हो जाती है। उससे पहले हमारे यहाँ हमारा जो नादरा का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। हम्म। जो आपने एक जिक्र किया ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ का, हम्म। पैदाइश की डेट का, हम्म। पैदाइश उसकी चाहे 2002 की हो, चाहे 2006 की हो, चाहे 1996 की हो, हम्म। आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसका 18 साल पूरे होने के बाद किसी भी दिन बन सकता है। चाहे वो 25 साल की एज में जाके बनवाए, चाहे वो 20 साल की एज में बनवा ले, चाहे वो 27 साल, चाहे वो सारी जिंदगी ना बनवाए। इट्स अप टू द सिटीजन कि हाँ, वो नहीं, बनवाना इसीलिए चाहता है कि नहीं मैं ये बनवाना चाहता। प्रोसेस आपसे अब इसीलिए तो अगर जानना उसने चाह रहा बनवा हूं ना। लिया है तो इसमें हमारा हमारा क्या इसमें कंसर्न है कि उसने 2022 में क्यों बनवाया? भाई, उसने ट्रैवल करना था, उसने हिंदुस्तान आना था, आपके पास उसने बनवा लिया। वो जरूरत थी, क्योंकि आईडी कार्ड के बिना बिल्कुल। पासपोर्ट नहीं बन सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल। और इसमें एक और मेरा सवाल यह है कि इसने अपने बच्चों का जो आई कार्ड सबमिट किया है, अपने पति का जो आई कार्ड सबमिट किया है, उन सब पर तारीख 1 जनवरी की ही है। सन अलग अलग है लेकिन सबका जन्म एक ही दिन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नहीं, ये अब ये इसका जवाब मैं क्या दूं? ये जवाब आप उनसे लें जिन्होंने वीजा दिया है इसको, कि आपको ये चीजें नहीं नजर आई? लेकिन महिला तो आपके मुल्क की है ना? सर, महिला महिला मैंने फिर वही बात, आप ये जितना मर्जी इसको थोप लें पाकिस्तान पे, ये को पाकिस्तानी सरकारी अफसर नहीं थी। अगर ये सरकारी अफसर होती तो फिर ये इतना बड़ा इशू हो ठीक सकता है, था। ठीक है। ये एक मैं आम लौटूंगा सिटीजन है, आपको। आम हाँ, सिटीजन ठीक है। है, हमारे लिए तो ये मायने भी नहीं ठीक। रखती यार, इसको उठा के जेल में फेंके। जेल में क्यों नहीं डाल रहे आप लोग?